तक करा दिए थे सवाल? ये वाला करा दिया था, ये कराना था, हाँ या ना? ये वाला करा दिया था, यहां तक हम लोग कर चुके थे। बंद कर दो कॉपी किताब एकदम, बिल्कुल साइलेंट, खत्म। इधर देखो, इधर। चलें आगे, चलें। ठीक, ये सवाल लास्ट सवाल था हम लोगों का, इसके आगे करना है। क्या लिखा है जरा रीड करो। संख्या ज्ञात, क्या ये 2 डिजिट प्रॉब्लम का सवाल है? क्या इसी का वीडियो देखने के लिए आज बताए हैं? तो अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले ढंग से सुनना, ठीक? जब एक बार यहाँ पे समझना, एक बार घर पे, फिर हम लोग सवाल शुरू करेंगे। स्टार्ट करें। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। क्या बोल रहा? इस संख्या का, मतलब ये जो 2 अंकों की संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कितना है? तो वह संख्या ज्ञात, क्या ज्ञात करनी है? संख्या। संख्या में अंक कितने हैं? 2। कितने अंक हैं? अगर 2 अंक हैं, हाँ या ना? अगर कोई 2 अंक की संख्या होगी तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का, यानी एक ओंस का डिजिट और एक टेंस का, तभी तो संख्या बनेगी। तो संख्या 2 अंकों की संख्या बनती कैसे, थोड़ा ढंग से देखना है इधर पे। जैसे मान लो हम 32 लिख दें, क्या लिख दें? 30। किसी को कोई दिक्कत? जरा इसमें बताओ, जो अगर इधर से देखते हैं हमेशा, तो ये पहले जो पहले में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? इकाई। जो दूसरे नंबर में पढ़ता है, दहाई। इकाई का अंक कितना है? दहाई का अंक कितना है? पक्का? ठीक। अब हम तुम्हें ये दिखाते हैं कि 32 बनेगा कैसा। एक रूल वो होता है, एक क्या होता है? रूल। ओंस में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई, यानी इकाई में 1 का गुणा करते हैं और दहाई में 10 का गुणा, और दोनों को जोड़ देते। बताओ इसमें इकाई का अंक कितना है? कितना है? तो 2 में कितने का गुणा? 1 का गुणा कर देंगे, हाँ या ना? दाही में कौन है? 3 में कितने का गुणा? और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इधर देखना, 10 तिरका 30 और 2 1 काम, क्या 30 2 32 आ जाएगा। यानी हमारी संख्या ऐसे बनती। कोई दिक्कत? ठीक, थोड़ा सा और करते हैं। अगर अंकों को चेंज कर दें, अंकों को क्या कर दें? अंकों को चेंज करने का मतलब, इकाई के जगह पे दहाई और दहाई के जगह पे, यानी यहाँ पर 32 है, क्या 30? तो 32 के अगर अंक चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 23, हाँ या ना? अगर कहीं पे 52 लिखा है, अंक चेंज करेंगे तो 25। क्या अंक चेंज करना समझ में आ गया? पक्का? अब इकाई में यहाँ पर जब भी कोई 2 अंकों की संख्या बनेगी, कितने अंकों की? तो जरा ये बताओ उसमें कितने अंक होंगे? 2 होंगे। हमें दोनों के बारे में कोई जानकारी, हम इकाई को x मानते हैं और दाही को y, तो क्या संख्या हमारी yx होगी? ना, ये तो अंक है ना। तो संख्या कैसे बनती है? दाही में कितने का गुणा? 10 का। इकाई में कितने का गुणा? तो इकाई में कौन है? x, तो यहाँ पर x में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या x आएगा? दाही में क्या है? y, तो y में कितने का गुणा? 10 का, तो क्या ये 10y हो जाएगा। यानी 2 अंकों की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 10y प्लस x। किसी को कोई दिक्कत? अगर अंक बदल दें, अंक क्या कर दें? इकाई की जगह पे दहाई और दहाई के जगह पे, तो जहां पे x लिखा है वहां पे क्या लिख दो? y, जहां पे y लिखा है वहां पे x। क्या अंक बदलने पर ये 10x प्लस का y हो जाएगा? इतनी बात आ गई। यानी ये अंक बदलने पर होता और ये हमारी नॉर्मल संख्या बनती। पक्का ना? ठीक, तो चलते हम लोग सवाल की तरफ। तो हमें ये पता चल गया कि जो 2 अंकों की संख्या वो किससे मिलके बनती है? इकाई और दहाई से। 2 अंक ज्ञात करने के लिए हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक पता होना, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या कर लेंगे? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? माना। क्या लिख दोगे? इकाई का अंक। किसका अंक? इकाई का अंक। लेट ओन्स डिजिट, इकाई का अंक। इसको क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? और यहाँ पे क्या आएगा? दहाई का, दाही का अंक। इसको क्या मान लेंगे?
y मान लेंगे, हाँ या ना। तो जरा बताओ जो दो अंकों की संख्या है वो क्या बनेगी। जो रूल बोलता है, फिर से बताओ, इकाई में कितने का गुणा, 1 का, दहाई में कितने का गुणा, 10 का, इकाई में दहाई में, इकाई में 1 का गुणा दहाई में। तो जरा बताओ दहाई का अंक कितना है, y, y में कितने से गुणा कर देंगे, 10 से, तो क्या 10y हो जाएगा। फिर इकाई का अंक कितना है, x, और x में कितने का गुणा, 1 का, तो 1 से गुणा करोगे तो x आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देते तभी तो 32 मिला था। यानी ये बन गई हमारी दो अंकों की संख्या। लेकिन अभी हमने सिर्फ संख्या बनाई है, कोई कंडीशन बनाई, दो कंडीशन दी है। एक में बोल रहे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, और एक कंडीशन ये है, पहली कंडीशन से पहला समीकरण, दूसरी कंडीशन से, दोनों को हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाए। तो यहां पर लिखोगे कंडीशन फर्स्ट, क्या लिखोगे, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट को जरा रीड करो, क्या बोल रहा है, बोल रहा है संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का बताओ अंक कौन है, एक अंक x और एक अंक, दोनों का योग कितना है, तो दोनों के अंकों का योग मतलब x प्लस y बराबर, हाँ या ना। तो पहली कंडीशन बोल रही है अंकों का योग बराबर 9, यानी x प्लस वाई बराबर, और इसको क्या मान लोगे, समीकरण 1। किसी को कोई दिक्कत, पहली कंडीशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड कंडीशन में चलते हैं, किस कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में, कंडीशन सेकेंड। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, नहीं आई क्या, चलो सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। इधर देखो, इस संख्या का 9 गुना, सवाल से पूछो इस संख्या का मतलब कौन सी, ये वाली 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से, यानी हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या बनानी है जिसमें इसके अंक पलट दिए, यानी x की जगह पे y, y की जगह पे x, यानी हमें नई संख्या मिल जाएगी, हाँ या ना। तो अब जो बोल रहा है सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगी, यहाँ पे नई संख्या आएगी, क्या आएगी, पुरानी संख्या क्या है 10y प्लस x, संख्या के अंकों को पलटने का मतलब x की जगह पे y और y की जगह पे x, यही तो करना होगा। तो जो दोनों को बराबर लिख लो, दोनों को क्या लिख लो, तो हमने पहले पुरानी संख्या लिख ली, क्या हो गई 10y प्लस x, हाँ या ना। बोला कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंक को पलट दो, x की जगह पे y, y की जगह पे, तो जरा बताओ जहां पे y तो क्या आ जाएगा 10x प्लस y, हाँ या ना। हम ये तो तुम्हें सिखा दिए कि गुणा हमेशा छोटे वाले में करते हैं, कौन छोटा है सवाल बताएगा, पूछे सवाल से पूछते हैं। बोला इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का यानी इस वाली संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर, यानी दोनों संख्याओं में गुणा कर रहा, एक में 9 का, एक में, तो 9 का गुणा किसमें बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, जो पहले थी, जो क्या थी, पहली थी, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर, यानी पहले वाली संख्या में 9 का गुणा और अंकों से पलटने वाली पे कितने का गुणा, 2 का गुणा कर दें, तो इस तरफ 9 का गुणा कर लो और इस तरफ कितने का, 2 का गुणा कर लो। क्या किसी को कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, नहीं आया क्या, आ गया, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या कर दो, ये क्या हो जाएगा 90y, हाँ या ना, और ये क्या हो जाएगा 9x, ये क्या हो जाएगा 20x प्लस का 2y, हाँ या ना। चलो ये 90y लिखा है, क्या लिखा है, उधर पे 2y लिखा है, क्या उधर प्लस का, इधर पे आएगा माइनस का 2y, ये प्लस का 9x लिखा है, क्या ये प्लस का 20x इधर पे आएगा, माइनस का, इधर देखो 20x भी उधर चला गया, 2y भी उधर पे चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा 0, क्या बचेगा बताओ, 90 में से 2 जाएगा तो क्या 88y बचेगा, 9x में से माइनस का 20x जाएगा, माइनस का 11x, और बराबर में कितना 0, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 कॉमन कर लें, क्या यहाँ पर 8y बचेगा, यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा x, बराबर कितना रहेगा 0। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्या 8y माइनस x बराबर, यह थोड़ा सा सॉल्व कर दें क्या, यहाँ पे देखो
तो 11 इधर गुणा उधर भाग में जाएगा तो क्या बचेगा 8y माइनस एक्स बराबर, अगर यहां से x का मान निकालें तो क्या 8y नहीं आ जाएगा? x का मान कितना 8 पक्का, और इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लोगे समीकरण, ये रिप्लेसमेंट से इजीली हो जाएगा, रिप्लेसमेंट से क्या हो जाएगा इजीली, इसमें x का मान जाके 8y रख दे, सवाल क्या हो जाएगा खत्म। चलो खत्म ही कर देते हैं, फिर क्या लिखोगे x का मान, किसका मान किस में रखने पर समीकरण हाँ या ना, तो यहाँ पे लिख दो x का मान, किसका मान x का मान किस में रखने पर समीकरण एक में रखने पर। जितेंद्र क्या बोल रहे हो 11 देखो इसके साथ गुणा में है, हम इससे 11 ही तो कॉमन किए हैं, तो इधर गुणा में उधर जाएगा काहे में भाग में, 0 से 11 में भाग करोगे 0 आ जाएगा, और जो इधर लिखा है वो लिखा रहेगा, इधर क्या बन जाएगा 0। आगे चले ठीक, इधर चलते हैं। तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर, और x का मान कितना आया है 8y, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 8y प्लस वाई बराबर 9, 8y से y जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 9y, क्या हो जाएगा 9y बराबर, इधर 9 गुणा उधर में क्या आ जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, y बराबर ये y का मान किस में रख दें समीकरण या समीकरण 2 में रख दो, तो डायरेक्ट हमें x का मान मिल जाएगा, भाई इजीली पड़ेगा ना, रख दे y का मान किस में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 क्या बोल रहा है x बराबर 8y, x बराबर 8 इंटू वाई का मान कितना निकाले हो, तो यहाँ पर 1 रख दो, x बराबर कितना आ जाएगा 8, क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसने क्या पूछी संख्या, क्या पूछी है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर, क्या माने थे 10y प्लस का x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10y प्लस का, जरा बताओ y का मान कितना है, y का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस x का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 10 एकम और 10 8 कितना हो जाएगा 18, यही हमारा क्या हो जाएगा पक्का ना। लेकिन एक बात समझना, इसमें थोड़ा सा 18 सही है, कोई दिक्कत की बात, लेकिन हम अगर अंकों का स्थान बदल दें, अंकों का स्थान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 81 भी तो हो सकता है, हाँ या ना। तो हम जो आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे 18 या 81, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत, क्या सवाल समझ में आया, नोट करो जल्दी, शुरू करें। ये वाला सवाल देखते हैं, बोला मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, कितने रुपए, पक्का स्कॉलरशिप आई होगी, कितने रुपए निकालने गई है 2000, ठीक। आगे चलते हैं, उसने खजांची से, मतलब जो कैशियर होता है उसको बोलते हैं खजांची, ठीक, बोले 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, बड़ी जिद्दी है, उसने सिर्फ बोला कि हमें 50 के और 100 के नोट चाहिए, और कोई नोट चाहिए नहीं, ठीक। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 50 और कितने 100 के नोट प्राप्त किए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखना, जरा मेरी बात समझना, जो बोल रहे ढंग से सुनना, ठीक। मान लो, क्या कर लो, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए, कितने रुपए, और हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास सिर्फ जो नोट रहेंगे 10 और 20 के रहेंगे, कितने रहेंगे, या तो 10 रुपए का नोट रहेगा या किसका 20 रुपए का, इसके अलावा कोई दूसरा नोट होना, तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इस चीज को सोचना। हम सोच ले कि हमारे पास 10 के नोट कितने 0 और 20 के नोट कितने हो जाएंगे 5, तब 20 रुपए कितने हो जाएंगे। इस कंडीशन में नोट हमारे पास कितने आए 5, टोटल नोट, कितने नोट, टोटल नोट, पक्का देखो 10 के कितने 0 और 20 के कितने 5, तो 20 पंचे कितने रुपए हो गए 100 रुपए, और नोट कितने हैं, किसी को कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, इधर चलते हैं। मान लो 10 का एक नोट तो पॉसिबल होगा नहीं, 10 का एक नोट पॉसिबल, क्योंकि अगर 20 चौको 80, 80 10 कितना होगा 90, अरेंजमेंट नहीं बनेगा। तो 10 के कितने नोट, 2 नोट, 10 के कितने नोट, तो 20 के कितने आएंगे 4। रुपए कितने होंगे, देखो यहां पर 10 का गुणा करेंगे और यहां पे 20 का, 20 चौको और 10 दूनी 20, 80 20 कितना हो जाएगा 100। नोट कितने आएंगे टोटल, 4 2 6। बात समझो, नहीं आ रही है क्या? मान लो 3 नोट तो 10 के पॉसिबल नहीं होंगे, तो कितने होंगे 4। कितने होंगे, 10 के नोट कितने हैं 4, तो 10 चौको कितना हो गया 40। अब हमें कितने रुपए चाहिए 60, तो 20 के कितने नोट लेंगे 3, तो टोटल नोट कितने आए 4 3 7 नोट। कितने नोट, और रुपए कितने हैं, यहाँ पर 10 का गुणा, यहाँ पर कितने का गुणा 20 का, अभी भी कितने हैं 100। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम नोट कितने ले लें 6, कितने ले लें 10 छक्का 60, और यहाँ पे कितने ले लें 2, 20 दूनी, तो यहाँ पर नोट कितने हो जाएंगे 8। क्या हो जाएंगे? इसी तरीके से समझो, इसके पैरेलल चलते हैं। हमें रुपए कितने चाहिए 2000, कितने चाहिए, और टोटल नोट जो हैं वो कितने हैं 25, 2000 सॉरी 2000 हो गए। पक्का? हमें नोट किसके चाहिए 50 और 100 के, किसके नोट चाहिए 50 रुपए और 100 रुपए, हमें पता? पक्का? तो हम एक काम करते हैं, 50 के नोट को क्या मान लेते हैं x, और 100 के नोट को क्या मान लेते हैं y। किसी को कोई दिक्कत? तो जरा बताओ, 50 रुपए का अगर एक नोट होगा तो 50 रुपए, 2 नोट होंगे तो 3 नोट होंगे तो, यानी 50 का जितने होंगे उतने से क्या करते हैं गुणा। तो 50 के हमारे पास कितने नोट हैं x, तो 50 रुपए की गड्डी बन जाएगी कितने रुपए में 50x में 50, और 100 रुपए का अगर एक नोट तो 100, 2 नोट तो 200, 3 नोट तो यानी 100 गुणा 3, 100 गुणा 5, ऐसे हमारे पास कितने नोट हैं y। तो जब 100 का गुणा y से करोगे तो क्या 100y हो जाएगा, हाँ या ना? और टोटल रुपए जब इनको जोड़ोगे तो कितने के बराबर आएगा 2000 के, कितने के बराबर? क्या ये बात समझ में आई? लेकिन टोटल नोट कितने हैं 25, तो जब जोड़ेंगे तो 50 के कितने नोट x, y के कितने नोट y, जब दोनों को जोड़ दोगे तो नोट कितने आएंगे 25। क्या दोनों कंडीशन बन गई? एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 25, एक बन जाएगी 50x प्लस 100y बराबर 2000। दोनों को हल कर देंगे, हमारा काम हो जाए। नहीं आया क्या? आया ना? ठीक, इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। चलो चाप देते हैं इसको। तो किसके किसके नोट चाहिए 50 और 100 के, 50 और बोले 50 और 100 के कितने नोट होंगे, तो 50 वाले को x मान ले रहे हैं और 100 वाले को, तो यहां पर क्या लिख दोगे माना, क्या लिख दोगे लेट 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, इसको क्या बोल देंगे x। कोई दिक्कत? और किसके नोट मानेंगे 100 रुपए, किसके 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की, इसको क्या मान लेंगे y। भाई उसने बोला था 50 और 100 के कितने नोट होंगे, इसको मान लिया x, इसको मान लिया। चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में, किसमें चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में। देवांश नहीं आ रहा है क्या? अभी तो कुछ किए ही नहीं, बस माने हैं। क्या बोल रहा है कि 50 रुपए के 2000 निकालने के लिए बैंक गई खजांची ने उसे 50 के नोट दिए और कितने के 100 के। तो 50 का एक नोट होगा तो 50 गुणा 1, 2 नोट होंगे तो 50 गुणा 2, 3 नोट होंगे तो 50 गुणा 4 नोट होंगे तो 50 गुणा 4। हमारे पास नोट कितने हैं x, तो क्या हो जाएगा 50 गुणा x, यानी 50। 100 का एक नोट होगा तो 100, 2 नोट होंगे तो 100 गुणा 2, 3 नोट होंगे तो 100 गुणा 3, 10 नोट होंगे तो 100 गुणा 10। हमारे पास कितने नोट हैं y, तो क्या हो जाएगा 100 गुणा y मतलब 100। जब दोनों को जोड़ोगे तो रुपए कितने आएंगे 2000, कितने आएंगे 2000। पक्का ना? कैसे 50 कॉमन दिख रहा है, 50 कॉमन कर लो। तो यहां से जब 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 2y, बराबर में कितना रहेगा 2000, कितना रहेगा
2000। इधर गुणा में उधर क्या में जाएगा, भाग में। x प्लस 2y बराबर कितना, 2000 बटे में कितना रहेगा 50। 1 0 से 1 0, x प्लस 2y, x प्लस 5 से काटोगे 5 को 20, क्या 40 आ जाएगा। और इसको क्या मान लेना, समीकरण 1। किसी को कोई दिक्कत कहां से। 50 ला ला, कॉमन का मतलब क्या होता है, गुण भाग करना। पहला मतलब होता है जो दोनों में हो, दूसरा मतलब भाग करना। तो 50 इसमें भी है 50, भाई 100 को 50 गुणा 2 नहीं लिख सकते हो क्या। तो जब इससे 50 कॉमन करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और जब 50 100 से कॉमन करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। 200 नहीं 2, कितना बचेगा 50 का गुणा 2 से करोगे, क्या 100 नहीं आ जाएगा। क्लियर, ठीक। अब किस में चलते हैं, सेकेंड कंडीशन में। किस में चलते हैं, चलो ये अच्छा है, कम से कम पूछ तो लेते हो तुम लोग की सर जी ये नहीं आया। तो आधे तो बिल्कुल ढक्कन बने बैठे रहते हैं कि नहीं। अरे पूछ लेना चाहिए भाई साहब, यही की फीस दे रहे हो, इतना ही आता होता तो कोचिंग कहाँ आते है कि नहीं। सेकंड कंडीशन में जब बोल रहा है कि कुल नोट कितने हैं, कुल नोट कितने, 25, यानी 50 के नोट और y के नोट टोटल कितने हैं 25, यानी x प्लस वाई बराबर 25। किसी को कोई दिक्कत। और इसको क्या मान लोगे, समीकरण विलोपन से हल कर दें क्या। तो दोनों के क्या देखने पड़ेंगे, गुणांक। विलोपन से हल करने के लिए गुणांक, x के गुणा में 1, x के गुणा में 1, क्या गुणांक समान है, यानी विलोपन विधि लग जाए। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये देख लेते हैं, घटाएंगे बिल्कुल, ये भी प्लस का ये भी जोड़ देंगे तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, कैंसिल नहीं होगा। लेकिन घटा देंगे तो एक में से एक जाएगा 0, यानी विलोप कर जाए। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने, यानी कर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण, पक्का ना। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, क्या लिखा है, x प्लस का 2y बराबर 40, और ये क्या लिखा है, x प्लस का y बराबर 25। दोनों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो नीचे वाले के क्या बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएं, प्लस वाला माइनस वाला, तो ये माइनस और ये माइनस। किसी को कोई तकलीफ, x से x, 2y में से y जाएगा, क्या बचेगा y, 40 में से 25 जाएंगे, क्या बचेगा 15। हाँ या ना, ये हमारे y का मान हो जाएगा। जिसको ना आए तो वो 2 स्टेप में कर लेगा। किसी को कोई समस्या। अब क्या लिखेंगे, y का मान किस में रखने पर, 2 में रख दें, ठीक है रख दे रहे। y का मान, किसका मान, y का मान समीकरण 2 में रखने, हाँ ये छोटी इक्वेशन है, समीकरण 2 में रखने तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25, y का मान कितना है 15, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्या ये आंसर होगा, ये आंसर x क्या है, 50 रुपए के नोटों की, और वो कितने थे 10, तो यहाँ पे लिख देना 50 रुपए के नोटों की संख्या। 50 रुपए के नोटों की x थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या लिखोगे 100 रुपए के नोटों की संख्या। 100 रुपए के नोटों की y थी, और y का मान कितना है 15, पक्का ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आराम से चाप देना। किसी को कोई दिक्कत, तुम लोगों को आया लाला, नोट कर लो। अगला सवाल देखते हैं, सवाल रीड करें। क्या बोला, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, फिर से, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया, यानी 3 दिन का किराया फिक्स है। 3 दिन का किराया क्या है, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, उससे लेना देना, ठीक। उसके बाद उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी किराया कितने प्रकार का, 2, एक फिक्स और एक पर डे, एक फिक्स और एक, और जो फिक्स है वो कितने दिन का, 3 दिन का, यानी चाहे तुम 1 दिन रखो चाहे 2 दिन रखो, उससे उसको लेना देना। किराया कितने दिन का लगेगा, 3 दिन का। आगे चलते हैं,
सरिता ने 7 दिनों के लिए, किसके लिए? 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा, पहली कंडीशन मिली। आगे चलते हैं। जबकि सूसी है, सूसी नाम है, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन को रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, क्या दूसरी कंडीशन मिल गई? सवाल क्या बोल रहा है? नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात। जो नहीं पता होता है, एक को मानते हैं एक्स और एक को क्या मानते हैं? थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चलते हैं। बोला ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज हैज अ फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिनों का किराया क्या है? फिक्स। एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर, मतलब ईच डे का किराया क्या है? अलग। 3 दिन के लिए फिक्स है, फिर उसके बाद चौथे दिन का अलग, 5वें दिन का पर डे के हिसाब से अलग अलग देना होता। सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अगर सरिता बुक को 7 डे के लिए रखता तो उसे कितने रुपए? 27 देने, कितने रुपए देने पड़ेंगे? 27। एंड सूजी पेड 21, सूजी पेड फॉर द बुक सी केप्ट फॉर द 5 डेज। सूजी इस बुक को कितने दिन रखती है? 5 दिन, और उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 21। हम जो कहना चाह रहे हैं, मेरी बात समझो। सवाल ये कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अगर आप किसी चीज को 10 दिन के लिए रखते हो, कितने दिन के लिए रखते हो? तो आपको 3 दिन का तो किराया फिक्स है, 3 डे का क्या है? फिक्स। इससे आपको लेना देना। तो पर डे कितने बचेंगे? 7। कितने दिन बचेंगे? यानी इन 3 दिन का किराया अलग है, और इन 7 दिनों में से हर दिन का किराया। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलो बनाते कैसे हैं। तो हमें जो नहीं पता है, एक को मानते हैं एक्स और एक को क्या मानते हैं? नियत किराया को एक्स मान लेंगे और प्रत्येक दिन के किराया को वाई। अगर कोई किसी वक्त को 7 दिन के लिए रखता है, कितने दिन के लिए? तो 3 दिन तो फिक्स हो गए। 3 दिन क्या हो गए? क्योंकि बोल रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, तो इसमें शुरू के 3 दिन ये हो गए, इनका किराया क्या रहेगा? एक्स रहेगा। क्या रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? कितने दिन बचे हैं? 4 डे, हाँ या ना? और एक दिन का किराया कितना है? वाई। 2 दिन का किराया 2y, 3 दिन का किराया, ऐसे एक्स्ट्रा डे कितने? 4, तो 4 दिन का किराया 4y, हाँ या ना? तो जब हम रुपए अदा करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और 7 दिन के लिए उसने कितने अदा किए? 20, यानी x + 4y बराबर। क्या ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आ रही। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि सूजी ने 5 दिनों के लिए कितने रुपए अदा किए? 21। यानी सूजी ने बुक कितने दिन रखी है? 5 दिन। इन 5 दिनों में 3 दिन का किराया क्या है? फिक्स। और कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे? 2 दिन क्या बचेंगे? जरा बताओ, इन 3 दिन का किराया को क्या माने हो? एक्स। तो इन 3 दिन का किराया क्या हो जाएगा? एक, और पर डे के हिसाब से 1 दिन का वाई, 2 दिन का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2y, बीच में काय का निशान? प्लस का, और इसने कितने रुपए अदा किए? 21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जितेंद्र, तुम कुछ कर रहे हो, क्या दिक्कत है? कोई डाउट? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि हम क्या करेंगे? फिक्स दिन को अलग कर देंगे और बचे दिन में क्या कर देंगे? y का गुणा, और हमारा सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व। तो हमें जो नहीं पता होता, एक को मानते हैं x और एक को क्या मानते हैं? क्या नहीं पता है? नियत किराया नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? माना। क्या लिख दोगे? प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया क्या मान लेंगे? x। 3 दिन का किराया फिक्स है, कितना? हाँ या ना? और यहाँ पर लिखा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या चलेंगे? फर्स्ट कंडीशन में। किसमें चलेंगे? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी कहाँ पे है कि सरिता ने 7 दिनों का एक पुस्तक खरीदने के लिए कितने अदा किए? 27। तो अभी जस्ट बताए थे, अगर 27 दिन है, कितने, सॉरी 7 दिन है, कितने दिन है? तो 7 दिन को 2 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन रीड कर ली थी। कौन सी कंडीशन? फर्स्ट। जरा इधर पे देखो,
बहुत महान हो तुम लोग। चलें, तो यहाँ पर 7 दिनों के लिए कितना था 27, लेकिन दिक्कत क्या की है, जो 7 दिन है कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, 2 पार्ट में। एक तो पर डे 3 दिन का किराया एक्स है, 3 दिन का किराया क्या है, तो 7 में से 3 दिन का किराया कितना हो गया एक्स, इससे हमें कोई लेना देना। बचेंगे कितने दिन, 4 दिन, यानी कि 3 दिन का किराया अलग और 4 दिन का किराया, पूरे 3 दिन का किराए को क्या माने हो एक्स, और इन 4 दिन में हर दिन का किराया कितना है वाई, तो 1 दिन का वाई, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का, तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, x प्लस 4y बराबर 27, और इसको क्या मान लेना, समीकरण ए। किसी को कोई दिक्कत? अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन में, किसमें चलते हैं, सेकेंड कंडीशन। 2 वेरिएबल हैं तो 2 कंडीशन होंगी, 2 कंडीशन होगी तो 2 इक्वेशन बनेंगी, जब 2 इक्वेशन बनेंगी तभी तो सॉल्व होगा। ठीक, इधर चलते हैं। बोला कि सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, कितने रुपए, तो हमें 21 से लेना देना नहीं, कितने से, 5 दिन से, कितने दिन से, 5 दिन में 3 दिन का किराया क्या है फिक्स, और अनफिक्स वाले कितने दिन बचे, 2, तो इस 3 दिन का किराया कितना आ जाएगा एक्स, और हर दिन का कितना है वाई, तो 2 दिन का 2, दोनों को जोड़ के देंगे क्या, x प्लस 2y बराबर 21, यही तो लिखा है ना, 5 दिन का कितने रुपए अदा किया 21, तो जो हमारी सेकंड कंडीशन वो बन जाएगी x प्लस का 2y बराबर 21। किसी को कोई दिक्कत? इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन समीकरण 2। अब इसको हल करने पे चलते हैं, समीकरण बन गया ना पक्का? ठीक, जरा बताओ दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, देखो इसमें x है, इसमें भी क्या है x, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, किसी को कोई दिक्कत? तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को, समीकरण 1 माइनस समीकरण पक्का, चलो यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस का 4y बराबर 27, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर 21। जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, तो ये माइनस का ये कहेगा माइनस, x से x, 4y में से 2y जाएंगे तो 2y, 27 में से 21 जाएंगे तो 6, हाँ या ना? इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y बराबर, क्या सवाल खत्म हो गया? y का मान किस में रखने पर, लिख दो y का मान, किसका मान, y का समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत? इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत तो नहीं होती है, बन जा रहा है ना? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x प्लस का 4y बराबर 27, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 3 बराबर में कितना रहेगा 27, x प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12 बराबर 20, इधर प्लस का उधर पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा? उसने x और y नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यहाँ पर क्या लिख दोगे, फिक्स रेंट, क्या लिख दोगे, फिक्स चार्ज, सॉरी, तो यहाँ पर लिख देना नियत किराया। नियत किराया को क्या माने थे, प्रथम 3 दिन x, हाँ या ना? और उसका आंसर कितना हो जाएगा 15 रुपए, 15, और अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रहेगा, और y का मान कितना निकाले हो 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रुपए, यानी पहले 3 दिन का किराया 15 रुपए फिक्स है, और फिर हर दिन का कितने रुपए दोगे 3 रुपए। क्या ये सवाल हो जाएगा? और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर क्या होता है, द एंड, ऐसा तुम्हें लगता है। अब इसके PYQ क्या है, बाकी PYQ क्या है, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत? पहले हम लोग CBSE के करते हैं, फिर किसके,
यूपी बोर्ड के। आज पहले यूपी के कर लेते हैं, फिर सीबीएसई करते हैं। किसी कोई दिक्कत? ताकि पहले तुम लोग सरल सरल देख लो, है कि नहीं? नहीं तो सीबीएसई वाले पहले लुढ़क जाएंगे, अरे राम ऐसा सवाल है। तो शुरू करें, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, और ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शुरू करें। अब तक तुम इस पूरे जितना चैप्टर में सीखे हो, हम सब का सब करने वाले हैं। पहले हम सोचे थे कि ये लाइव में करेंगे, लेकिन अब लाइव में करेंगे। पहले हम यहाँ पे कराएंगे, फिर तुम उसको क्या करोगे? घर से करके आओ। ये कब बंद हो गया? बंद चालू हो रहा है। ठीक, आगे चले हम लोग। ठीक, चलो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल रीड करें। क्या बोला? दो संपूरक कोणों का, कैसा? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 22 डिग्री अधिक बड़े कोण का मान होगा। यूपी बोर्ड 2026 का सवाल है। कब का सवाल है? यूपी बोर्ड 2000। अब देखने में बहुत टफ लग रहा है। हमने कोण कितने प्रकार के बताए थे? दो। कोण कितने प्रकार के? एक बताया था क्या? संपूरक। एक क्या बताया था? पूरक। और एक क्या बताया था? समपूरक। सब कुछ याद दिलाएंगे। एक पूरक और एक, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? कॉम्प्ली। और इसको क्या बोलते हैं? सप्ली। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है? सी। और सी से क्या होता है? सेंचुरी। सी से क्या होता है? मतलब 100 के पास क्या पड़ेगा? 90। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग कितने डिग्री? 90 डिग्री, तो उन्हें पूरक कोण कहते। अब पूरक अगर 90 है तो संपूरक कितना? 180। ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समपूरक कहते हैं। और सीबीएसई और यूपी दोनों का फेवरेट क्वेश्चन, कभी पूरक दे देगा, कभी देख के कंफ्यूज होना। आगे चलें। ठीक, चलो देखते हैं। तो बोला दो संपूरक कोण, दो संपूरक, हमने एक को x मान लिया और एक को क्या मान लिया? y। हाँ या ना? तो ये ऑप्शनल का है, तो यहां पर क्या लिख दोगे? पहली कंडीशन बन गई x प्लस वाई बराबर 100। कुछ सोचना ही नहीं है। दो कोण हैं, एक x और एक, अगर दोनों संपूरक होंगे तो दोनों का योग, पहली कंडीशन बन गई। फिर ये क्या बोल रहा है? बड़ा कोण। क्या बोल रहा है? छोटे कोण से 22 डिग्री अधिक। हमें नहीं पता है कौन बड़ा है कौन, हम मान लेते कि x बड़ा है। x क्या है? और y क्या है? छोटा। अगर घटा रहे होते तो पता चल जाता, जिसको घटाते हैं वो छोटा, जिसमें घटाते हैं वो बड़ा। हाँ या ना? तो यहाँ पर हमने मान लिया कि x बड़ा है और y क्या है? तो बोला कि बड़ा कोण छोटे कोण से 22 डिग्री अधिक, ये वाला ज्यादा यानी इसकी बिल्डिंग बड़ी है, ये वाला छोटा यानी इसकी बिल्डिंग। तो 22 किस में जोड़ेंगे? x में कि y में? y में 22 जोड़ दें। चलो भगवान का शुक्र है, कम से कम इतना तो तुम लोग पता कर लेते हो। x माइनस वाई बराबर कितना? 22। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। किसी को कोई दिक्कत? अल्टरनेटिव का सवाल है, लैंग्वेज बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिख दोगे? x प्लस वाई बराबर 100, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 22 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, बन जाएगा, क्योंकि y पॉजिटिव y। इसको कट कर देते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा? 0 में से 2 जोड़ोगे 2 आएगा। 8 2 10, एक एक कितना हो जाएगा? 2। कट करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? x बराबर 101। क्या हमने x को बड़ा माना था? और सवाल भी क्या पूछ रहा है? बड़े कोण का मान क्या हो? 101 डिग्री। बी फॉर बाहुबली। टिक कर दोगे। आया? ये सवाल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, आगे चलते हैं। 2026 का और एक सवाल देखते हैं। यूपी बोर्ड 2026 चैप्टर 3। सेट कौन सा है? 2026 का जीबी सेट है। सवाल रीड करें। सवाल क्या बोला? समीकरण युग्म 5x प्लस का 8y बराबर कितना है? 0। और दूसरा युग्म क्या है? 3x प्लस का 24y अपॉन 5 प्लस 3 5 बराबर कितना है? 0। यानी ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। बोल रहा है ये क्या होगा? इसके सोल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक होंगे, इन्फिनाइट होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो चेक करते हैं। पहली क्वेश्चन क्या लिखी है? 5x प्लस का 8y प्लस का 1 बराबर 0। इसमें एलसीएम कंप्लीट नहीं है, तो इसके नीचे कितना मान लेते हैं? 1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5। हाँ या ना? 5 का गुणा 3 से हो जाएगा 5 3 15x, 5 3 प्लस
5 का 5 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 24 से करोगे तो 24y, 24 प्लस का 3 बराबर कितना 0। इधर 5 भाग में उधर काय में जाएगा गुणा में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15x प्लस का 24y प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। प्लस का 3 बराबर, क्या ये नहीं आया क्या भाई? समीकरण अपने मानक रूप ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 के रूप में होना। अब ये देखो इसमें नंबर किस में दे रखे हैं, अपॉन में, तो इसके नीचे एक माना एलसीएम लेके हल कर देना, जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी ax प्लस का by प्लस c बराबर, हाँ या ना। अब जरा चेक करो क्या बोल रहा ये किस फॉर्म का है, तो ये हमारा अल्टरनेटिव का सवाल है। किसका सवाल है? तो हम क्या निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन x के गुणा में कितना है 5, x के गुणा में कितना है 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3। किसी कोई दिक्कत? फिर क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2। अल्टरनेटिव का सवाल है तो कंपेयर करके a1 b1 c1 नहीं निकालने, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हाँ या ना। b1 का मान कितना होगा, b1 का मान इधर पे देखो, कुछ लोग b1 और b2 के मान नहीं बता पा रहे हैं। इधर देखो मानक रूप क्या कहता है, ax प्लस का by प्लस c बराबर 0। x के गुणा में क्या रहता है a, y के गुणा में, और जिसमें कुछ ना हो वो c का मान होता। फिर से बताओ, x के गुणा में a, y के गुणा में जिसमें कुछ ना हो, पक्का। पहला समीकरण होगा तो a1 b1 c1, दूसरा समीकरण होगा तो a2 b2 c2। हमें b1 अपॉन b2 चाहिए, यानी पहले वाले में y का गुणा देखेंगे और नीचे वाले दूसरे वाले में किसका गुणा y। तो इसमें y के गुणा में कितना है 8, इसमें y के गुणा में कितना है 24, 8/24 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 तिरका 1 यहाँ पे रुकेंगे नहीं। अब क्या निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 क्या होता है, जिसमें वेरिएबल ना हो, अचर। तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, 1/3। जरा यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 का मान कितना है 1/3, b1 अपॉन b2 का मान 1/3, c1 अपॉन c2 का मान 1/3। क्या तीनों के मान बराबर हैं? यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन, और ये किसका केस है, समपाती रेखा का। किसका? हाँ या ना, जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से होकर जाती। अब अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जाएगी तो हलों की संख्या कितनी होगी, हाँ या ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, इन्फिनाइट, सॉरी कहाँ गया। तो ये बोला कि सोल्यूशन कैसा है, आद्वितीय तो नहीं है, एलिमिनेट करते हैं, आद्वितीय, हाँ या ना। बोला कि इन्फिनाइट, बी में बोला अपरिमित, इन्फिनाइट या मैनी सोल्यूशन, तो यही वाला हो जाएगा ना ऑप्शन बी, इन्फिनाइट या मैनी। बी फॉर बाहुबली, टिक कर देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं आया क्या? चलें आगे। ये महाराज भिन्न वाला सवाल है क्या, कितने नंबर में, 6 नंबर। पहले तुम लोग लगा के देखोगे, लगाओ। तो शुरू करें, चलो रीड करते हैं। बोला माना किसी भिन्न, क्या दिखा भिन्न, जैसे ही भिन्न दिखेगा तो पहले भिन्न के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, भिन्न किससे मिलके बनती है, अंश और हर से। तो क्या लिखोगे, माना अंश बराबर x, अंश बराबर, और हर बराबर, हर बराबर, और यहाँ पे क्या बनाओगे, भिन्न, क्या बनाओगे, भिन्न क्या हो जाएगी, x अपॉन, बाकी बातें बाद में करते हैं। जैसे ही भिन्न दिखेगा इतना कर लोगे। और फिर यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में। कितनी, किस कंडीशन में, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2, वेरिएबल कितने हैं, तो इक्वेशन कितनी बनेंगी, और 2 इक्वेशन के लिए 2 कंडीशन। तो पहली कंडीशन बोली किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने, वह कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती। तो जरा देखो, नॉर्मली ये लिखा x अपॉन वाई, क्या लिखा है, वो कुछ चेंज कर रहा है। बोला अंश में कितना घटाने पर, तो अंश में कितना घटा देंगे, 2। बोला हर में 3 जोड़ने, तो हर में कितना जोड़ देंगे, 3। तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती, 1/4 की। सूरज, जब तक इसको ax प्लस बी वाई के फॉर्म में चेंज नहीं कर देंगे आगे बढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का गुणा इससे और 1 का गुणा, किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर में 1 इंटू क्या हो जाएगा, y प्लस 3। 4 का अंदर गुणा करोगे 4x,
माइनस का कितना आएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा y+3। किसी को कोई दिक्कत? वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस का y, इधर पे माइनस का y, और माइनस का 8 उधर पे जाएगा प्लस का, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11। और इसको क्या मान लेना? समीकरण। नहीं आया क्या? और इसको क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। पक्का ना? अब क्या चलते हैं? सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। किस में चलते हैं? इतने में किसी को कोई दिक्कत? बस जो सवाल बोलता जाए वही करते जाना, बहुत सरल सवाल होते हैं ये। आगे क्या बोल रहा है? बोलना अंश में 6 जोड़ा जाता है, अंश में, और हर में 3 से गुणा किया जाता तो यह भिन्न 2/3 हो जाती। हमारी भिन्न क्या थी? x अपॉन वाई, x अपॉन, जो चेंज करा रहा है कर दो। बोला अंश में 6 जोड़ते हैं, अंश में, तो अंश कहाँ होता है? ऊपर, तो ऊपर वाले में 6 जोड़ दो, कोई दिक्कत? बोला कि हर में 3 से गुणा किया जाता है, तो नीचे कितने से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3y। तो भिन्न कितनी हो जाती है? 2/3, तो बराबर में 2 देखो 3 इसमें भी है 3, तो चाहो तो कैंसिल कर दो, 3 से 3 क्या हो जाएगा? ऊपर क्या बचेगा? x+6 बराबर 2, x+6 बराबर, सॉरी अपॉन में y भी तो रहेगा। देखो y बचेगा कि नहीं बचेगा? इधर y गुणा उधर काय में जाएगा, सॉरी इधर भाग में उधर काय में जाएगा, गुणा में, तो 2y हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 2y, इधर पे प्लस का 6 उधर पे। यार एक काम करते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड से कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? x बराबर क्या हो जाएगा? 2y माइनस का 6। किसी को कोई दिक्कत? आसान हो जाएगा ना? दो मेथड बताएं, एक रिप्लेसमेंट और एक विलोपन। हाँ तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? x का मान, किसका मान? इसमें रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिसको लगे कि वो विलोपन से कर सकता है बिल्कुल कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, चलते हैं। ये लिखा है 4x माइनस का y, 4x माइनस का y बराबर कितना है? 11। चलते हैं, 4 लिखा है तो क्या लिख देंगे? 4। इस x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2y माइनस 6। इस x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2y माइनस 6, माइनस लगा है तो y लिखा है तो बराबर में 11 लिखा है तो 11। 4 के अंदर गुणा कर लो, 4 दूनी 8y माइनस 6 चौको 24 माइनस का y बराबर कितना? 11। आगे चलते हैं, 8y में से y जाएगा तो क्या 7y बचेगा? ये 11 है, यहाँ पर माइनस का उधर पे प्लस का 24, 7y बराबर 24 11 कितना हो जाएगा? 35। y का मान कितना आ जाएगा? 5। किसी को कोई दिक्कत? अब ये y का मान किस में रख दें? समीकरण, इसको इसमें रख दें क्या? 2 में रख दें। y का मान समीकरण 2 में रखने चाहो तो 1 में भी रख सकते हो। y का मान, किसका मान? y का किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने समीकरण 2 क्या बोल रहा है? x बराबर यहाँ पे कितना लिखा है? 2y माइनस का 6। x बराबर 2 इंटू वाई का मान कितना है? 5 माइनस का 6, 5 दूनी 10 माइनस 6, x बराबर कितना आ जाएगा? 4। क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा? क्या लिखेंगे? भिन्न। क्या लिखोगे? भिन्न। तो अनुज लाला भिन्न क्या थी तुम्हारी? x अपॉन, ऊपर क्या था? x, नीचे क्या था? x का मान कितना आया है? y का मान कितना आया है? तो तुम्हारा आंसर 4/5 हो जाए। किसी को कोई दिक्कत? बताओ आया कि नहीं आया? आगे चलें, इस सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो कितना सरल सवाल है। क्या बोल रहा है? 3x माइनस का y बराबर 5 में, हाँ या ना? y बराबर 7 है, y बराबर कितना है? तो x का मान क्या हो? कुछ ये इस तरीके से नहीं है कि एक जगह जब हम x का मान निकाल लेते हैं y का मान और दूसरे समीकरण में जाके रख देते तो हमें x का मान पता चल जाता, उसी के तरीके तो है ना। यानी पूरा हल करना, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमें y का मान 7 पता है, y का मान क्या पता है? y का मान क्या पता है? और हमारी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस का y बराबर 5, यानी यहाँ पर y बराबर कितना रख दें? 7। तो यहाँ पे आएगा 3x
माइनस का 7 बराबर कितना 5, इधर माइनस का उधर पे 3x बराबर 5 प्लस कितना हो जाएगा 7, 3x बराबर कितना आ जाएगा 12, 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, 3 चौको x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। ये ऑप्शनल का सवाल है, ऑप्शन नहीं टाइप है, जो भी 4 ऑप्शन होता है उसको टिक कर देते, किसी को कोई दिक्कत। ये भी सवाल किसका, यूपी बोर्ड 2026 का सेट कौन सा है, GA। टफ है क्या, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चलो ठीक है आगे चलते हैं। एक आजा सीबीएसई का करा दें भाई साहब, ये अभी जस्ट करा के गए हैं क्या, फ्रैक्शन प्रॉब्लम कराई है कि नहीं कराई है। ये देखो यूपी बोर्ड 2026 जीए सेट में भी किसका सवाल आ गया, फ्रैक्शन प्रॉब्लम का। ट्राई करोगे, 2 मिनट का टाइम करो, देखिए करके दिखाओ, देखते हैं। 2 मिनट बहुत देरी है। देखो लैंग्वेज बनाने की जरूरत, बस सीधा आंसर निकालो, निकाल सकते हो क्या, नहीं मारा तुम लोग, लैंग्वेज बना के करो, नहीं तो पता चले 6 नंबर का सवाल है बोर्ड में, इसे चाप के चले आओ, बकायदा लैंग्वेज बना करो। हम सॉल्व करें, देखो देखो इधर, देखो इधर इधर, भिन्न वाला सवाल दिखा, क्या करेंगे यहाँ पे, क्या लिख दोगे, माना, क्या लिख दोगे, अंश बराबर, बोलते जाओ, बंद कर दो, इधर देखो, अंश बराबर हर बराबर भिन्न क्या हो जाएगी, x अपॉन, भिन्न दिख जाएगा इतना तो हमें करना। फिर चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में, किस में चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन में। भाई साहब सवाल दिखेगा, तुम लोग पहले आंसर जान जाओगे कि कितना आंसर आने वाला, रट जाएंगे। यूपी बोर्ड का काम ही है रिपीटेशन क्या करना, रिपीट करना। जो सवाल 25 में आ रखे हैं वो किस में आए, 26 में, जो 26 में आ रखे हैं वो किस में आएंगे, 27 में, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत। रीड करते हैं, बोला एक भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश में 1 घटाया जाता। अब उसने देखो हर में कोई चेंज किया, सिर्फ किस में चेंज कर रहा है, अंश में, तो हम भी किस में चेंज करेंगे, सिर्फ अंश में। हमारी भिन्न क्या थी, x अपॉन वाई। क्या बोला कि जब अंश में 1 घटाते हैं, अंश में क्या करते हैं, तो वह कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अंश में 1 घटा देंगे और बराबर में कितना कर देंगे, 1/3। किसी को कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1, और y का गुणा 1 से कर दोगे क्या आ जाएगा, y, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर कितना, y, हाँ या ना। तो एक प्रकार से हमें y का मान डायरेक्ट पता चल रहा है, क्या y की वैल्यू पता चल रही है 3x माइनस 3, और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। प्रतिस्थापन से भी तो कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं किसमें, सेकंड कंडीशन में। नहीं आया क्या, रोमित खत्म, नहीं आया पक्का ना, हवा में तीर नहीं मारना। सेकंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, जरा रीड करो। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि यह 1/4 हो जाती, कितनी हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ा जाता, यानी अंश में कोई चेंज नहीं है, हर में कितना जोड़ना है, 8। यानी हमारी पहली भिन्न क्या थी, x अपॉन वाई, हर में 8 जोड़ देंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 1/4। कितनी बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का गुणा 4 से x से करोगे तो 4x, बराबर में कितना आ जाएगा, y प्लस 8, कितना आ जाएगा, y प्लस, तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 4x बराबर y प्लस 8, और हमने y का मान निकाल रखा है, हाँ या ना। तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से, किससे, किसका मान रखने पर, y का मान रखने, समीकरण 1 से y का मान रखने, तो यहाँ पर रहेगा 4x बराबर, y का मान कितना है, 3x माइनस 3, 3x माइनस, तो y की जगह पे आ जाएगा 3x माइनस 3 प्लस का कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा 3x, 8 में से माइनस का 3 जाएगा, प्लस का 5 बचेगा, क्या उधर पे प्लस का 3, इधर पे काय का हो जाएगा, माइनस का। 4x माइनस का 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5। जरा बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, 5। किसका किसका सही है, चलो कुछ लोगों का सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में, x का मान, किसका मान, समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 कहाँ पे जरा देखो, क्या लिखा है, y बराबर, क्या लिखा है,
3x माइनस का 3, यहाँ पे y 3, x का मान कितना है 5, माइनस का कितना 3, y बराबर 5 3 15 माइनस का 3, 15 में से 3 जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा है, तो y का मान कितना आ गया 12 पक्का। तो जो हमारा भिन्न बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भिन्न। भिन्न ऊपर क्या है x, नीचे क्या है y, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 12, 5/12 इज द राइट। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, चमका, ठीक। आगे आगे चले, ठीक। ये सवाल देखो, यूपी बोर्ड 2026 का जीए सेट कौन सा है, जीए। इधर पे देखो कैसे करना है। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, 3x प्लस का 5y अपॉन 3x माइनस 5y बराबर कितना है 7/3। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है 3x प्लस का 5y अपॉन में क्या लिखा है 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y बराबर कितना है 7/3। कुछ लोग मान है x को कैंसिल कर देंगे y को और कहेंगे 7/3 इज द राइट, घूसा घूसा मारेंगे, समझ लेना ऐसा होता नहीं है। कटेगा तो पूरे से कटेगा, ऐसा नहीं कि आधा आधा उड़ा दो, ठीक। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टी, यहाँ पर इसको इसे ब्रैकेट में बना लो और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में, 3 का गुणा इससे और 7 का गुणा। तो नैन्सी हम समझाने के लिए तीर का निशान लगाते हैं, तुम लोगों को लगाना ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के गुणा में हो जाएगा, 3 का गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3x प्लस का 5y बराबर में 7, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 × 3x माइनस का 5y। इधर देखो लाला, इधर इधर घर पे बैठ के आराम से ट्राई करना। 3 × 3 = 9x, 5 × 3 = 15y, 7 × 3 = 21x माइनस का 7 × 5 = 35y। अब मेरी बात सुनना, अभी तक हम तुमसे बोलते थे वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट कांस्टेंट, लेकिन जब भी सवाल रेशियो का आएगा, जब भी सवाल 100% है उसमें कांस्टेंट बचेगा नहीं, कांस्टेंट बचेगा तो क्या कर लेना x वाले एक तरफ और y वाले, कोई दिक्कत भूलोगे तो नहीं। हमने क्या बोला कि अभी तक हम क्या करते थे वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरफ, अब इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी, तो वेरिएबल में भी कैटेगरी हो जाती है x x वाले एक तरफ, y y वाले। किसी को कोई दिक्कत, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 9x, उधर पे प्लस का 21, यहाँ पर माइनस का 21x। किसी को कोई दिक्कत, ये लिखा माइनस का 35y, इधर पे प्लस का 15y, ये उधर पे माइनस का 15y। जरा बताओ 21 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 12x, वो भी काय का माइनस, बराबर माइनस का 35 और माइनस का 15 जोड़ोगे तो माइनस का 50y, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, x रेशियो y है, क्या है x रेशियो, इसका मतलब होता है x अपॉन जो पहले है वो कहाँ रहेगा ऊपर, जो बाद में है वो कहाँ रहेगा नीचे। अगर y रेशियो x होता क्या होता, मतलब y अपॉन x, y कहाँ रहता ऊपर, x कहाँ रहता नीचे। तो हमें x को ऊपर रखना है, x को कहाँ रखना है, तो यहाँ पर x को रोकेंगे, उधर y गुणा में इधर पे कहाँ पे आ जाएगा नीचे। किसी को कोई दिक्कत, इस तरफ क्या बचेगा 50 और इधर 12 गुणा में काय में चला जाएगा भाग में। किसी को कोई दिक्कत, आया कि नहीं आया। ये किसी से कटेगा, किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, काट देते यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से x अपॉन y का मतलब x रेशियो y, 25/6 का मतलब 25/6, हाँ या ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 25/6। किसी को कोई दिक्कत, आया, कर लोगे, नोट करो ये वाला सवाल।